प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है, अद्भुत पराक्रमी चमत्कारी खुदा। परमेश्वर अपने दास के लिए भी दर्शन के माध्यम से बातें किए। जब आने वाले फ्यूचर के विषय में उन्होंने पूछा अपने दोस्त के साथ, वो आए थे प्रेयर करवाने के लिए खानागुड़ा में, तो उस समय परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से बातें किया। आने वाला समय में परमेश्वर आपके लिए बताने जा रहा है, 2 चक्का और 4 चक्का देने जा रहा है। 2 चक्का और 4 चक्का देने जा रहा है। पिता का महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। और उनके जो साथी हैं उन्होंने पूछा आने वाले समय मेरे फ्यूचर के लिए मेरे लिए परमेश्वर क्या बता रहे हैं। पिता ने उनके लिए बातें की। आने वाला समय बहुत परीक्षा का घड़ी है और ये परीक्षा के घड़ी में समस्याएं बहुत है। विश्वास में मजबूत रहो, नहीं तो आने वाला समय विपत्ति आने की आशंका है। पिता का धन्यवाद हो, दोनों ही अपने अपने जगह में आए। कुछ समय बाद प्रभु के दास के साथ मेरी मैरिज हुई और परमेश्वर ने फिर से एक विषय के लिए मैं प्रार्थना की, प्रभु तेरे दास के पास साइकिल जो है आने वाले समय 2 चक्का और 4 चक्का के लिए आपने बातें किया है। पिता तू उपाय कर। परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, 2004 में मैरिज हुई और 6 में सुंदर बाइक परमेश्वर ने दिया और उसके बाद 13 में एक सुंदर नाना परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने उपाय किया। महान परमेश्वर दयालु पिता, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। फिर जो व्यक्ति आए थे, जो भाई, उन्होंने जैसे अपने लिए पूछा था कि आने वाले समय के लिए, तो उनके ऊपर में समस्या ये आई कि वो धीरे धीरे बैक साइड होते गए। प्रभु को जब उनके सबसे पहले पेट में बहुत दर्द उठा, दर्द उठने के कारण प्रभु में आए, प्रार्थना में आए, विश्वास में आए, ट्रेनिंग गए, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाए, जगह जगह प्रभु के संदेश को सुना। धीरे धीरे क्या है, बैक साइड होते गए। प्रार्थना आराधना में ध्यान देना बंद कर दिए, प्रार्थना जाना बंद कर दिए और पुराने जो रीति विधि में फिर से चलना शुरू कर दिए। धीरे 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 पूरे रीति से चरित्र भी बदल गया। शराब पीना, नाना प्रकार। फिर से उनका पेट दर्द उत्पन्न हुआ। पेट दर्द के कारण वो प्रार्थना में ना जाके नाना प्रकार तांत्रिक के पास गए और पेट में इतना दर्द हुआ कि हॉस्पिटल ले जाके एडमिट किए। एडमिट करने के बाद वहीं उनकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर महान है, जो अपने जन को, जो उनके रास्ता में चलते हैं वही उनके जन होते हैं। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास के ऊपर काम किया। कुछ समय बाद फिर परमेश्वर ने नई गवाही उनके ऊपर में नया दर्शन दिए कि आने वाले समय परमेश्वर एक बहुत सुंदर मकान देने जा रहा है। 19 में जैसे ही मकान का निर्माण हुआ, फिर प्रार्थना चलता ही रहा। परमेश्वर ने फिर से बातें किया कि आने वाले समय में डबल मंजिल परमेश्वर देने जा रहा है। खुदा का महान अनुग्रह, महान आशीष के लिए धन्यवाद हो। उन्होंने लोगों की चारों दिशा से सहायता को भेजा और उस मकान के लिए, निर्माण के लिए भी व्यवस्था किया। जो सामने रसोई का है, शीट से बना हुआ है, मैं उसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के दास ने कहा कि शीट के लिए प्रार्थना करो कि ये भी बदल जाए। तो उस समय जैसे ही मैं प्रार्थना की, प्रभु ने बातें किया कि वो सीट अभी रहेगा। पहले नानो हट के दूसरा ही वाइट कलर का घर में कार आने जा रहा है। पिता का महान अनुग्रह, महान आशीष के लिए धन्यवाद हो। जिस प्रकार वो दर्शन में बातें करते गए, वैसे ही हमारे जीवन में हुआ। हम लोग कोई संस्था मिशन से जुड़ के नहीं काम करते, केवल प्रभु के भय, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं।
लेकिन फिर भी परमेश्वर एलिया को जंगल में रोटी खिलाने वाला खुदा वो अपने जन को भेजकर व्यवस्था करता है। घर में जब भी कोई तकलीफ, कोई भी समस्या होती है, परमेश्वर किसी न किसी को एक माध्यम बनाकर भेजता है और हमारे लिए उपाय करता है। खुदा महान है। जब भी दर्शन के विषय में, पहले भी चर्च के दर्शन के विषय में मैं अपने माँ से बात की कि मम्मी, परमेश्वर एक प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर चर्च प्रभु देने जा रहे हैं। तो उस समय वो कहने लग गई कि तुम लोग तो कुछ कमाते नहीं हो, तेरा पति भी कुछ कमाता नहीं है, तुम कुछ कमाती नहीं है, कहाँ से बनाओगे? ये प्रकार से वो कहने लगी। लेकिन परमेश्वर का महान नाम के लिए धन्यवाद। उपाय करने वाला जीरे, उसने पवित्र भवन को बहुत सुंदर रीति से तैयार किया। तो उस समय कहने लगी, हाँ रे, प्रभु महान है जो असंभव को संभव कर दिया, जिसके लिए हमारा सोच भी नहीं था। पिता का धन्यवाद। घर के विषय में जब हुआ 13 में बहुत बार, 19 में बहुत बारिश होने वाली है, परमेश्वर मुझे दर्शन के माध्यम से बता रहे हैं। और 19 में अगर हम पुराने घर को तोड़ के नया नहीं बनाएंगे तो ये घर ढह जाएगा। प्रभु एक प्रकार से दर्शन में मुझे बातें कर रहा है। तो कहने लगे, कभी ऐसी बारिश हुई नहीं है, अभी ही ऐसे थोड़ी होगा। पिता का धन्यवाद हो, खुद ये बात का गवाही दिए क्योंकि समुद्र का पानी जो मोती तालाब में पूरा रीति से भर जा रहा है, तो इसलिए उसमें नाली फोड़कर पानी को दूसरा दिशा में करने के लिए कलेक्टर, कमिश्नर पूरा आए थे, जेसीबी लगा हुआ था और बहुत दोनों तरफ से लोग बहुत भीड़ इकट्ठा हुए थे। इस प्रकार से कहकर खुद ही गवाही दे रही थी कि पानी इतना ज़्यादा हो गया कि उसके कारण से समुद्र का जो है नहर जो बना है उसको तोड़ने के लिए तक आए थे। नहीं, प्रभु महान है। जो गवाही, जो दर्शन प्रभु दे के बात कर रहे हैं, वो सचमुच में परमेश्वर महान है। कहकर वो गवाही दी कि आने वाले समय में प्रभु इस प्रकार से घर भी देने जा रहे हैं। परमेश्वर मुझे गवाही दे रहे हैं माँ। तो उस समय भी बोली कि मैं अगर बोलूँ कि नहीं हो पाएगा तो ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि यीशु है तेरे साथ में, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करता है। मैं चर्च के लिए बोली थी कि कहाँ संभव है, लेकिन प्रभु जब उसको तैयार कर दिए तो बेटा घर को भी परमेश्वर तैयार जरूर करेंगे। कहकर वो प्रभु को धन्यवाद देने लग गई। परमेश्वर इस छोटे से गवाही द्वारा आप सबको बहुत आशीष